नमस्कार दोस्तों। 69 बीपीएससी मेंस का रिज़ल्ट आ चुका है और आपको पता होगा कि अब इंटरव्यू की तैयारी आगे बढ़ रही है। उसी के संबंध में बीपीएससी ने एक नई नोटिस जारी की थी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित थी। तो आइए जानते हैं कि उसमें क्या बताया गया है। सबसे पहली जानकारी ये है कि 11 सितंबर से 19 सितंबर के बीच जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। और रोल नंबर वाइज जो है अलग अलग दिन आवंटित किए गए हैं, तो आप अपने रोल नंबर के हिसाब से इसको मिला लें कि कब आपको जाना है। इसके अलावा अलग जानकारी ये है कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आप 69 बीपीएससी का जो मेंस का आपका एडमिट कार्ड है उसे अवश्य लेके जाएं। वही आपका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी वही आपका एडमिट कार्ड होने वाला है। तो आप अगर ये मेंस का एडमिट कार्ड नहीं ले जाते हैं शायद आपको प्रवेश नहीं दिया जाए। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप 69 मेंस एडमिट कार्ड को अवश्य लेके जाएंगे। उसके अलावा बीपीएससी के साइट पर जो एक और नोटिस आई थी उसमें प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2 ये दोनों जारी किया गया है। तो इसको आप लोग डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद इसको अच्छे से पेन से भर लेंगे, ठीक है। अभी वीडियो के अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2 में क्या चीज़ें भरनी है, ठीक है। उससे पहले एक चीज़ यहाँ गौर करेंगे, एक और नोटिस आई थी उसमें ये बताया गया था कि 5 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक जो है आपका लॉगिन पोर्टल जो होता है स्टूडेंट का वो खोला जाएगा। और किसी प्रकार का अगर आपको संशोधन करना है, चाहे वो डॉक्यूमेंट से संबंधित हो या अन्य जानकारी हो, तो उसको आप संशोधित कर लेंगे। और उसके अलावा क्या है कि जब आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे तो वहाँ से फिर से आप उन सारे डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करेंगे। और जब आप डाउनलोड करेंगे तो उस पर बीपीएससी का वाटर मार्क डाला हुआ मिलेगा आपको, यानी आपके सर्टिफिकेट्स पे बीपीएससी का एक वाटर मार्क आ जाएगा। तो उसको अवश्य डाउनलोड करें और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके जाएं जिस पे बीपीएससी का वाटर मार्क डाला हुआ रहेगा, ठीक है। ये एक विशेष जानकारी थी। उसके बाद आगे देखिए, तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो पहले तो अपना मेंस का एडमिट कार्ड लेके जाएंगे। उसके बाद प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2 को अच्छे से भर के ले जाएंगे। इसके अलावा जितने भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं उसको लेके जाना है और सर्टिफिकेट के 2-2 सेट्स आप अलग से फ़ोटोकॉपी कराएंगे। कौन कौन से सर्टिफिकेट्स लेके जाने हैं उसको हम लोग यहाँ नीचे बात करेंगे। तो सबसे पहले याद रखें कि आपको सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लेके जाने हैं और सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स का 2-2 सेट सेल्फ अटेस्टेड किया हुआ फ़ोटोकॉपी भी लेके जाना है, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि कौन कौन सा सर्टिफिकेट लेके जाना है। तो सबसे पहले मेंस ऑनलाइन फॉर्म, यानी जो आप मेंस का फॉर्म भरते हैं तो उस समय आपको भरा हुआ फॉर्म मिलता है, तो उसको आपको प्रिंट आउट करके लेके जाना है, ठीक है। ये आपके जो बीपीएससी का जो डैशबोर्ड है लॉगिन आईडी उससे आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले वो लेके जाएं, यानी बीपीएससी मेंस ऑनलाइन फॉर्म को लेके जाएं। उसके बाद आप अपने जन्म तिथि और माता पिता के नाम के लिए उसके सत्यापन के लिए मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट और मार्कशीट ये ज़रूर लेके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएशन का डिग्री और मार्कशीट ये भी लेके जाएं। तो ग्रेजुएशन का डिग्री सर्टिफिकेट लेके जाएं। जिन लोगों के पास डिग्री नहीं है वो कम से कम अपना प्रोविजनल तो लेके जाएंगे ही, ठीक है। तो डिग्री और मार्कशीट हो गया। उसके बाद चौथी चीज़ है कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो जो लोग भी जिस कैटेगरी में आते हैं उस हिसाब से आप अपना सर्टिफिकेट बनाया हुआ हो वो लेके जाएं। और अगर आपके पास नहीं है, ठीक है, तो नई सर्टिफिकेट भी बना लें। हो सकता है आपका सर्टिफिकेट हो और वो कुछ पुराना हो तो आप अपना पुराना वाला सर्टिफिकेट भी लेके जाएं और एक नया भी बनवा लें, ठीक है। अभी कुछ समय है आपके पास, तो आप इमरजेंसी में चाहेंगे तो आपको 4-5 दिन में ये सर्टिफिकेट मिल जाएगी, ठीक है। तो जो बीसी और एबीसी में है तो उनके लिए आपको क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनाना होगा, करंट ईयर का होना चाहिए। एससी एसटी में जो है आप कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। और जाति प्रमाण पत्र इसका कोई इस ईयर से संबंधित नहीं है, ये पुराना भी रहता है तो चल जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में है तो वैसे अभ्यर्थी जो है वो EWS सर्टिफिकेट बनवा लेंगे और वो भी करेंट ईयर का होना चाहिए, करेंट फाइनेंशियल ईयर का, ठीक है। और इसके अलावा देखिए कुछ अन्य जानकारी ये है कि अगर कोई एक्स सर्विस स्टाफ है तो वो अपना सर्टिफिकेट लेके आप जाएंगे साथ में। उसके बाद डिसेबल्ड हैं, ठीक है, तो फिजिकली डिसेबल्ड जो कैंडिडेट हैं वो अपना सर्टिफिकेट वो भी तैयार कर लें, उसे लेके जाएं और वो रिन्यूअल करा लिया जाए, है ना, आप लोगों के द्वारा। अगर जो भी फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी में आते हैं तो आपको आपके सर्टिफिकेट को रिन्यूड करा के लेके जाना है। उसके बाद फ्रीडम फाइटर्स के अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको इसका भी सर्टिफिकेट तैयार रखना है। उसके बाद अगर आप वर्तमान में कहीं नौकरी में सर्विस कर रहे हैं तो आपको वहाँ से NOC यानी नॉट ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक है। ये कुछ सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है। आइडेंटिटी कार्ड ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका फ़ोटो लगा हो, जैसे आधार कार्ड है, वोटर ID कार्ड हो गया या ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, तो ये लेके जाएं।
ठीक है। तो इन सभी में से कोई एक तो अवश्य रखें। उसके अलावा इसका आप 2 कॉपी फ़ोटो कॉपी भी करवा लें, ठीक है। यानी जो भी आइडेंटिटी कार्ड आप लेके जाएंगे उसकी फ़ोटो कॉपीज़ लेके जाएँ और उसे सेल्फ अटेस्टेड भी करना है आपको, ठीक है, यानी खुद से अटेस्टेड भी करना है। इसके अलावा 2 फोटोग्राफ लेके जाएँ, ठीक है, और वो रिसेंट का फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। तो ये कुल मिलाकर 6-7 सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको लेके जाना है। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज़ करा देता हूँ। सबसे पहले जो है आपको मेंस का एडमिट कार्ड लेके जाना है, वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी वही एडमिट कार्ड होगा आपका। फिर प्रपत्र 1 प्रपत्र 2 इसको भर के आपको लेके जाना है। उसके बाद सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लेके जाने हैं और सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट के 2-2 सेट आपको अलग से फ़ोटोकॉपी कराने हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट कौन कौन से होंगे, सबसे पहले आपका पीपीएससी मेंस ऑनलाइन फॉर्म होगा जो आपके डैशबोर्ड पर अवेलेबल होगा, वो लेके जाना है। उसके बाद मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट और मार्कशीट लेके जाना है। तीसरे नंबर पे आपको ग्रेजुएशन का डिग्री सर्टिफिकेट और मार्कशीट लेके जाना है। चौथे नंबर पे आपको आपकी कैटेगरी का सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर ओबीसी में है तो आप क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट लेके जाएँ, SC/ST में है तो आप जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाएँ, और EWS है तो आप EWS सर्टिफिकेट लेके जाएँ। ध्यान रहे कि आपका सर्टिफिकेट करंट ईयर का होना चाहिए। उसके अलावा अगर एक्स सर्विस मैन है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो आपको उसका मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। फ्रीडम फाइटर्स से संबंधित हैं आप, अगर उस कैटेगरी में है तो उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आप अगर सर्विस में हैं, वर्तमान में किसी सर्विस में हैं तो आपको NOC लेके जाना है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। उसके बाद आइडेंटिटी कार्ड रखना है जिसमें आपका फ़ोटो हो, जैसे कि आधार कार्ड है, वोटर ID है या ड्राइविंग लाइसेंस है। ध्यान रहे कि उसका आपको 2 कॉपी फ़ोटो कॉपी भी लेके जाना है। उसके बाद 2 फोटोग्राफ, रिसेंट का जो फोटोग्राफ है उसको भी आपको लेके जाना है। तो ये कुछ 7 चीज़ें हैं जो आपको तैयार रखनी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। तो ये नोटिस है, इस नोटिस में देखिए क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि वैसे अभ्यर्थी जिनका जो है वैसे अभ्यर्थी के विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अपना दस्तावेज या प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने के समय आयोग के पोर्टल पर अपलोड नहीं हुआ या त्रुटिपूर्ण यानी गलत अपलोड हो गया है, तो वो अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के डैशबोर्ड पर लॉगिन करके जो है 5 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक उसे चेंज कर सकते हैं यानी अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप उसे अपडेट कर लेंगे तो फिर वहीं से आपको वो सारा डॉक्यूमेंट फिर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड जब करेंगे आप तो आपके सारे सर्टिफिकेट पे BPSC का वाटर मार्क लगा हुआ सर्टिफिकेट आपको अवेलेबल होगा, ठीक है। वही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम लेके भी जाना है। उसके अलावा गौर कीजिए कि इस एक ये जो PDF है उसमें आपको रोल नंबर वाइज और डेट यहाँ पे लिखा गया है, यानी आप इस हिसाब से अपने रोल नंबर को मिला लेंगे और किस तारीख को आपको जाना है तो वो आप पहले से भी सत्यापित कर लेंगे, ठीक है। तो गौर कीजिएगा कि आपको ये कार्यक्रम 11 से शुरू हो रहा है और ये 19 सितंबर तक चलेगा। उसके अलावा ये देख लीजिए ऊपर जो बात की गई थी कि आपको मुख्य परीक्षा यानी मेंस का जो एडमिट कार्ड है वो लेके जाना है। उसके बाद प्रपत्र 1 प्रपत्र 2 इसको लेके जाना है। फिर बाकी जो दस्तावेज ऊपर बताई गई हैं वो लेके जाएंगे। आइए बात करते हैं प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2 क्या है, ठीक है। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रपत्र 1 जो है ये इसमें आपको ये सारी चीज़ें भरनी है, जैसे अनुक्रमांक, रजिस्ट्रेशन नंबर, इसे भरिएगा। उसके अलावा यहाँ जो पूरा नाम भरना है आपको, पिता का नाम, पति का नाम, माता, इन सब का नाम या उनका व्यवसाय भरना है, वार्षिक आय, इन सबको भरना है। उसके अलावा जो भी जानकारी दी गई है ये सब भरेंगे आप। ध्यान रहे कोई त्रुटि ना हो, ये सारा डिटेल जब भर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको हस्ताक्षर करना है हिंदी में, इंग्लिश में, ठीक है। तो ये प्रपत्र 1 हो गया। प्रपत्र 2 है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें जो आप ये कॉलम देख रहे हैं, ये 15 स्थान यहाँ पे दिया गया है, इसमें आपको आपके पोस्ट प्रेफरेंसेस को भरने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब लिख के फिर यहाँ पे आपका जो भी पोस्ट प्रेफरेंस है उसको भरेंगे। यहाँ देखिए नीचे इसी में PDF में पोस्ट प्रेफरेंसेस दिए गए हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आप चयन कर लेंगे अपने सीनियर से या जहाँ कहीं से भी हो, आप पता लगाएं कि क्या प्रेफरेंसेस आपको रखने हैं, ठीक है। उसको भरें और इसको ध्यान से भरिए। अगर आपको इसमें अगर कोई सहायता की ज़रूरत हो तो आप हमारे YouTube चैनल पे या टेलीग्राम चैनल पे हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, ठीक है। हमारे टेलीग्राम चैनल पे कई ऑफिसर्स जुड़े हुए हैं, वो आते हैं और इस संबंध में अभी क्लासेस भी चल रहे हैं, कौन सा पोस्ट कैसा है और उसमें क्या कार्य है उसका ये बताया जाता है। पोस्ट प्रेफरेंसेस कैसी होनी चाहिए आपकी, इन सब चीज़ों पे चर्चा होती रहती है, ठीक है। तो बेझिझक होकर आप हमसे जुड़ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं और हमें अच्छा लगेगा अगर किसी प्रकार से हम आपकी सहायता कर पाते हैं तो, ठीक है। तो यही सारी कुछ जानकारियाँ थी
और ये सब सर्टिफिकेट जो है जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप लोग उसे तैयार करके रखें। ध्यान रहे कि सारे सर्टिफिकेट्स का ओरिजिनल कॉपी तो लेके जाना ही है, इसके अलावा आपको उसका 2-2 सेट फ़ोटो कॉपी भी कराना है, ठीक है, और उसको सेल्फ अटेस्टेड भी करना है। तो ये कुछ जानकारी थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। तो ये चीज़ें आप तैयार रखें। उसके अलावा ये सारी डॉक्यूमेंट जो नीचे PDF दी गई है, इसको आप BPSC के साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसे हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट प्रेफरेंसेस को लेकर भी कुछ जानकारियाँ मिलती हैं, तो इसलिए आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो विशेष जानकारी अगर कुछ और आती है तो आपको उसके बारे में बताया जाएगा। जुड़े रहें हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और इंटरव्यू की तैयारी में लगे रहें। मुश्किल से आपको 1 महीना या 1.5 महीने का समय दिया जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा समय होता नहीं है। साथ ही साथ 70वीं BPSC भी आने वाली है, तो उसमें भी आपको लगे रहना है। अगर आप 69th में पास भी कर जाते हैं, फिर भी 70वीं में आपके पास एक सुनहरा मौका है, क्योंकि उसमें बहुत सारे अच्छे पोस्ट्स आने वाले हैं। STM के 200 पोस्ट आने की संभावनाएं हैं, DYSP के 100 से अधिक पोस्ट आने की संभावनाएं हैं, ठीक है। तो एक संतुलन बनाकर आप इंटरव्यू और PT इन सब का तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे साथ चैनल पर जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले किसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।